अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्दुल रहमान। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोडेंजो के ऊपर। आज के लेक्चर के अंदर हम फॉर लूप का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम फॉर लूप को अप्लाई करके देखेंगे। अपनी लिस्ट के अंदर डिक्शनरी के साथ वर्क करेंगे हम फॉर लूप को लेके, और स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करके देखेंगे ताकि हमें फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो डीपली समझ आ जाए। हमने सिंपल प्रीवियस वीडियो जो थी, प्रीवियस लेक्चर जो था हमारे पास, उसमें देखा था फॉर लूप हमारे पास किस तरह से वर्क करता है। हमने यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स उसकी परफॉर्म करके देखी थी। हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर और 3 पैरामीटर भी देके हमने देखे कि हमने स्टार्ट किस तरह से लेना है, एंड किस तरह से करना है, और उसके अंदर पॉज भी किस तरह से डालना है। तो आज हम देखेंगे हमने इसको लिस्ट के लिए, डिक्शनरी के लिए और स्ट्रिंग्स वगैरह के लिए किस तरह से यूज करना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं इसको लिस्ट के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लूप यूज्ड विद लिस्ट्स। यहाँ पे चलते हैं जी। यहाँ पे एक बनाता हूँ मैं लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ लिस्ट वन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करवाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली 4, कॉमा के बाद लिख देता हूँ यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आसिफ लिख देता हूँ। फिर मैं कॉमा डालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 56.3 लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ मैं ट्रू स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, कोई भी कॉमन सी लिस्ट। अब देखिए, अगर मैंने इसकी वैल्यूज को प्रिंट करना हो वन बाय वन, सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करना, मैं किस तरह से करूंगा इसको एक्सेस? देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट वन, और यहाँ पे करूंगा इसको वन, और यहाँ पे करूंगा मैं इसको प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज चेंज करते हैं 0 1 2 3 और 4। ठीक है, 0 1 2 3 और 4 हमारे पास ये वैल्यूज हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखें हमारे पास अली 4, आसिफ 65.3 और ट्रू हमारे पास प्रिंट हो रहा है। अब देखें, ये काम हम कर रहे हैं सिंपल एक्सेस करने के थ्रू यहाँ पर, और कितनी स्टेटमेंट्स हमारी लग रही हैं यहाँ पर? टोटल 5 स्टेटमेंट्स के थ्रू हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। बट अगर हमने फॉर लूप के थ्रू करना हो इसको एक ही स्टेटमेंट के अंदर, किस तरह से करेंगे? मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे बनाऊंगा मैं फॉर लूप। देखें, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एक्स इन, पहले हम लिखते थे रेंज। हमने रेंज देनी है कहां से कहां तक लेके जाना है। बट जब हमने लिस्ट के साथ वर्क करना है तो हम क्या दे देंगे? यहाँ पर लिस्ट का जो भी नाम होगा हम यहाँ पर लिस्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे कॉलन, बाकी सारा का सारा काम वही है। जस्ट हमने रेंज की जगह पर जब लिस्ट के साथ काम करना है तो क्या लिख देंगे? लिस्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है, लिस्ट वन लिख दिया। ओके, एंटर करेंगे। मैं करूंगा प्रिंट एक्स। सिंपल वही फॉर लूप हमने यूज किया जो कि हमने फॉर लूप देखा था सिंपल जब हमने रेंज के साथ वर्क किया था। जस्ट चेंज क्या किया है, यहां पर रेंज की जगह पर उस लिस्ट का नाम लिख दिया जिसके ऊपर हमने फॉर लूप लगाना है। अच्छा, जो सिंपल फॉर लूप था यहां पर देखें, इस लेक्चर के अंदर यहां पर देखें हमने क्या किया था। रेंज क्या करेगी? यहां से स्टार्ट करेगी और यहां तक ले जाएगी। स्टार्ट से यहां पे स्टार्टिंग पोजीशन जो हमने 2 दी है, तो यहां से स्टार्ट करेगी और कहां तक ले जाएगी? एंडिंग पोजीशन हमने 8 दी है तो 7 तक ले जाएगी। ठीक है, और वैल्यूज किसके अंदर स्टोर होंगी? एक्स के अंदर। हम यहाँ पर एक्स को प्रिंट कर देंगे। अब देखें, सेम काम जो है हमारे पास यहां पर परफॉर्म हो रहा है लिस्ट के केस के अंदर। एक्स हमने एक वेरिएबल ले लिया, इन रेंज की जगह पर हमने लिस्ट का नाम लिख दिया। अब ये एक्स के अंदर क्या स्टोर होता जाएगा? ये जो वैल्यूज हैं अंदर लिखी हुई, ये वन बाय वन स्टोर होती जाएंगी। अब देखिए, अगर मैं इसको रन करता हूं तो हमारे पास सेम आउटपुट प्रिंट हो रही जो हमारे पास ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स के साथ प्रिंट हो रही थी। अब देखिए आप आउटपुट के अंदर वर्किंग किस तरह से हुई है इसकी फॉर लूप की। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप चला तो इसने देखा कि फॉर एक्स इन रेंज लिस्ट वन। अब लिस्ट वन के अंदर सबसे पहला जो पड़ा होगा इसने वो उठाना है, एक्स के अंदर स्टोर कर देना है। ठीक है, पहली बार लूप चला तो इसने प्रिंट कर दिया जो पहला इसके अंदर स्टोर था, अली। ठीक है, यहां से जो पहला इसने उठाया। अब लूप फिर से चलेगा। अच्छा, ये कितनी बार चलेगा? जब तक वैल्यूज इसके अंदर जो है हमारे पास एंड नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक एंड नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा लूप जो है। अब देखिए, जब दूसरी बार चलेगा तो यहां से इसने 4 वैल्यू उठाई लिस्ट में से और एक्स के अंदर स्टोर कर दी।
हमारे पास प्रिंट क्या हो गया, 4 प्रिंट हो गया। इस तरह से दोबारा से चला, आसिफ को उठाया, x के अंदर स्टोर कर दिया और x हमारे पास प्रिंट हो गया। फिर 65.3 को उठाया, फिर ट्रू को उठाया और हमारे पास बारी बारी को प्रिंट कर दिया। तो ये हम कर सकते हैं अपनी लिस्ट के साथ भी वर्क कर सकते हैं। देखें हमने जो कोड लिखना था यहाँ पर 5 लाइन का, वो कितने के अंदर हो गया हमारा, 2 लाइन के अंदर हो गया। 2 लाइन ऑफ कोड के अंदर हमने लिस्ट के साथ खेलना सीख लिया कि हम लिस्ट के वैल्यूज को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब यही काम देखें हम स्ट्रिंग के ऊपर चलते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे लिखता हूँ, हम अब काम करेंगे स्ट्रिंग्स के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग्स। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल नेम इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर लिखा मैंने माय नेम इज साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाऊंगा और फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर एक्स इन नेम, और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा एक्स को। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं आउटपुट लेता हूँ तो क्या मुझे शो होगा, एम वाई फिर स्पेस, एन ए एम ई फिर स्पेस, एस एस फिर स्पेस और एस ए यू डी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास प्रिंट हो गया। तो बिल्कुल सेम काम जिस तरह से लिस्ट के अंदर हो रहा था, लिस्ट स्लाइसिंग आपने पढ़ी है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग आपने पढ़ी है, दोनों का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको स्लाइसिंग की समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर फॉर लूप जो है वो भी स्लाइसिंग परफॉर्म कर रहा है। पहले एक्स के अंदर नेम में से क्या उठ के आएगा, एम आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर जो स्पेस पड़ी है वो भी आएगी। ठीक है, एक्स के अंदर स्पेस भी स्टोर होगी, स्पेस भी प्रिंट होगी हमारे पास। ये देखिए ना, यहाँ पर जब हमने प्रिंट लिया तो एम प्रिंट हुआ, फिर वाई प्रिंट हुआ, फिर स्पेस भी प्रिंट हुई है, उसके बाद एन ए एम ई और फिर से स्पेस प्रिंट हुई है। इस तरह से हमारे पास स्पेस जो है वो भी प्रिंट होगी आउटपुट के अंदर आकर, बारी बारी सारे के सारे जो है हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। अब देखें अगर मैं यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ, फॉर, और यहाँ पर मैं लगा दूं कंडीशन। अगर देखिए मैं प्रिंट को हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एडवांस लेके जा रहा हूँ। अब देखें हमने नेम लिखा, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने कहा इफ। अब देखें फॉर लूप के अंदर हम इफ भी यूज कर सकते हैं, जो हमने इफ एल्स पढ़ा है। तो इफ एल्स का भी मैं लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और आई बटन के अंदर भी, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ मैंने लिखा इफ, मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल डबल कोट्स के अंदर लिखा मैंने नेम। ठीक है, इफ नेम नहीं, बल्कि यहाँ पे सिंगल चेक होगा पहले, इफ एन इन एक्स, यहाँ पे लिखा इफ एन इन एक्स, यहाँ पे कॉलन डाला, देन प्रिंट एक्स। ठीक है, अभी मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर, और यहाँ मैं कह दूंगा एल्स प्रिंट नॉट प्रेजेंट। ओके, अब इसको मैं अगर रन करूँ, आउटपुट देखिएगा आप, हमारे पास एन यहाँ पे प्रिंट हो गया, बाकी आ गया नॉट प्रेजेंट। अभी हुआ क्या हमारे पास यहाँ पर, पहले एक्स चला एम के लिए। ठीक है, जब m के लिए चला तो इसने देखा इफ n इन x। अब x के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, m स्टोर है अभी के लिए। ठीक है, स्टार्ट है ना, तो स्टार्ट में क्या स्टोर होगा, m स्टोर होगा। तो इसने देखा यहाँ पर इफ n, ये डबल कोट्स के अंदर मैंने n लिखा, ये अगर है, इनका मतलब है इसके अंदर चेक करो। ठीक है, x के अंदर चेक करो कि n है, तो x के अंदर तो हमारे पास m है, तो अब ये तो कंडीशन होगी फॉल्स, इसे नहीं मिला x के अंदर m जो है, तो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। एल्स के अंदर क्या लिखा है, नॉट प्रेजेंट, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, नॉट प्रेजेंट। अब फिर से लूप चला, अब x के अंदर क्या स्टोर हो गया, y स्टोर हो गया। ठीक है, अब इसने फिर से चेक किया इफ n इज इन x, क्या x के अंदर n है हमारे पास, अभी भी नहीं है, तो ये फॉल्स होगी, तो हमारे पास एल्स वाली कंडीशन जो वो चल जाएगी, नॉट प्रेजेंट। फिर से लूप चला, यहाँ पे स्पेस जो है वो आ गई x के अंदर, फिर से ये कंडीशन फॉल्स होगी, नॉट प्रेजेंट प्रिंट हो जाएगा। अब हमारे पास x के अंदर क्या आ गया, n आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब n आया तो इसने चेक किया इफ n इन x, क्या x के अंदर जो x यहाँ पे आ रहा है इसके अंदर n है, यस, अब n है हमारे पास, तो प्रिंट कर दो x, x के अंदर जो भी वैल्यू उसको प्रिंट कर दो। तो x के अंदर कौन सी वैल्यू है, n है हमारे पास, n प्रिंट हो गया। अब देखिए आप पूरी स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी और n हमारे पास फिर से नहीं है, तो लूप ने तो हर एक के लिए चलना है अलग से, तो हर बार फिर हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर देखें नॉट प्रेजेंट हमारे पास प्रिंट होता रहेगा जितनी भी लंबी स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसके अंदर कंडीशन को भी यूज कर सकते हैं। सिंपल मैं आपको बताना चाहता था कि हम कंडीशन को भी यूज कर सकते हैं।
अब देखें, अब मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ एल्स ब्रेक। ये ब्रेक और कंटिन्यू मैं आपको अलग से समझाऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको जस्ट बताने के लिए, सिंपल आपने इसको समझना नहीं है, अब जस्ट आपको चेक करवाने के लिए मैं इसको रन करता हूँ तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा। क्यों? अब क्योंकि पहला मेरे पास कौन सा स्टोर है, एम स्टोर है। तो जब इसने एम इसके अंदर लेके आया तो इसने यहाँ पर चेक किया क्या एक्स के अंदर एम है, नहीं है, एन नहीं है हमारे पास ना, एक्स के अंदर एन हमारे पास नहीं है, तो ये वाला तो चलेगा नहीं, अब ये वाला चलेगा। एल्स के अंदर हमने क्या लिखा है, ब्रेक, तो ब्रेक क्या करता है, कोड को वहीं पे रोक देता है, चलने ही नहीं देता, तो इसने फॉर लूप को चलने नहीं देना। नेक्स्ट जस्ट एक बार चेक करेगा, कंट्रोल इसको चेक ही नहीं करेगा, फॉर लूप जो है इसको चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि इस ब्रेक ने कोड को यहीं पे स्टॉप कर दिया है। ये हमारे पास सिंपल ब्रेक था। खैर अभी ब्रेक का कॉन्सेप्ट समझने की आपको जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट आपको इसको अच्छे तरीके से और समझाऊंगा। अभी के लिए आप देखें फॉर लूप के अंदर हम वर्क किस तरह से कर रहे थे। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको कर देता हूँ क्लियर। यहाँ पे देखें, इसको मैं करता हूँ कमेंट। अभी हमने स्ट्रिंग के साथ भी देख लिया, हमने इसको अपनी लिस्ट के साथ भी देख लिया फॉर लूप को। अब हम देखते हैं इसको अपनी डिक्शनरी के साथ, डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी के साथ देखेंगे। अब यहाँ पर पहले हमें बनानी पड़ेगी एक डिक्शनरी, तो डिक्शनरी बना लेते हैं जी। यहाँ मैं लिखता हूँ डिक्ट वन फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू, यहाँ मैं लिखता हूँ नेम कॉलन, सॉरी इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। नेम है हमारे पास अली, देन हम लिखेंगे उसकी एज, एज है हमारे पास फॉर एग्जांपल 70, देन हमारे पास आ गया जेंडर, और जेंडर है हमारे पास अ, यहाँ पे सॉरी लिखेंगे जेंडर, जेंडर इज मेल, ठीक है। ओके ये हमारे पास हमारी जो है डिक्शनरी, यहाँ पे सॉरी कॉमा आना था, तो ये थी हमारे पास मिस्टेक हुई। अब देखें, हमने जब इसको प्रिंट करना होता था, हमने नेम प्रिंट करना है, एज प्रिंट करना है और जेंडर प्रिंट करना है, हम क्या करते थे यहाँ पर प्रिंट डिक्ट वन डॉट कीज, ठीक है, कीज का यहाँ पे फंक्शन लगाते थे, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये सारी की सारी कीज प्रिंट होंगी। लेकिन ये कहाँ कैसे प्रिंट हो रही हैं, पहले ये आ रही है, फिर ये, और फिर ये, और ये पहले तो लिस्ट के अंदर आ रही हैं और बाहर लिस्ट के फंक्शन के अंदर टुपल बना हुआ है, बट हमें अलग अलग से ये एज अ स्ट्रिंग चाहिए बाहर, ठीक है। अब वो किस तरह से लिखेंगे, फॉर लूप के थ्रू हम करके देखते हैं। यही सेम काम जो है हम फॉर लूप के थ्रू किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैं देखें इसको कमेंट कर देता हूँ, नीचे मैं फॉर लूप को चलाता हूँ, फॉर इन यहाँ पे सॉरी वेरिएबल देना पड़ेगा एक्स इन रेंज, सॉरी रेंज नहीं, हमने यहाँ पर लिखना है डिक्शनरी का नाम डिक्ट वन, ठीक है। अब जिस तरह से हमने लिस्ट के अंदर लिखा था अपनी लिस्ट का नाम फॉर के अंदर, और अपनी स्ट्रिंग के अंदर लिखा था स्ट्रिंग का नाम जो भी हमने रखा था यहाँ पर, इस तरह से हम डिक्शनरी के अंदर लिखेंगे डिक्शनरी का नाम। रेंज हमने तब लिखना है जब हमने कोई नंबर वगैरह खुद से देना है, या हमने खुद से डिफाइन करनी है कि इतनी लेंथ तक चलो, जब हमें लेंथ का ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने 3 वैल्यू स्टोर करवाई हैं, अगर यहाँ पे 100 वैल्यूज हों तो मैं क्या उसको पहले काउंट करने बैठूंगा 1 2 3 4 5 6, और जितनी वैल्यूज होंगी फिर उसको रेंज डिफाइन करूंगा, नहीं, मैंने यहाँ पर जस्ट नाम दे देना है, फॉर लूप ने खुद ही चेक कर लेना है कितनी वैल्यूज हैं, जितनी वैल्यूज होंगी वो वन बाय वन सबके लिए चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा डिक्ट वन डॉट कीज लिखूंगा, सही है, डिक्ट वन की जो कीज हैं उसके लिए चलेगा। अब देखें डिक्ट वन तो मैंने प्रिंट कर लिया ना, डिक्ट वन के लिए चल जाएगा, बट मैंने किसके लिए चलाना है, डिक्ट वन की कीज के लिए। जैसे यहाँ पर डिक्ट वन का फंक्शन लगा था डॉट कीज, अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा बस, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आके जब करूंगा प्रिंट, तो प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ एक्स। अब देखें अगर मैं इसको रन करूं प्रोग्राम को, तो आपके पास नेम एज और जेंडर शो हो रहा है, ठीक है। अब ये वर्क किस तरह से किया देखें, एक्स के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, डिक्ट वन डॉट कीज में से पहली की जो है वो उठ के आ जाएगी नेम, क्योंकि फॉर लूप वन बाय वन चलेगा सबके लिए, एक ही बार में नहीं चल जाएगा। पहले लूप चला नेम के लिए, पहली की के लिए उसने नेम को उठाया एक्स के अंदर स्टोर कर दिया, और एक्स को यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया है, जो कि हमारे पास नेम प्रिंट हो गया। अब दूसरी की जो है उसके लिए चलेगा एक्स के अंदर दूसरा क्या स्टोर होगा, एज, अब एज स्टोर हुआ यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर जेंडर, जेंडर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर हमने वैल्यूज को प्रिंट करना हो, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है हमारे पास कीज को एक्सेस करने के लिए,
और यहाँ पर हम एक और कमेंट बना देते हैं कि वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको दोबारा से पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ की वैल्यू, की जगह पे वैल्यूज। ठीक है, अब जब मैं वैल्यूज लिखूंगा इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको करते हैं रन। इसको मैं रन करता हूँ तो आप आउटपुट के अंदर देखें हमारे पास क्या शो होगा। जितनी भी वैल्यूज हैं वो शो हो जाएंगी। देखें, अली पहली वैल्यू वो शो हो गई, देन लूप फिर से चला 70 प्रिंट हो गया, लूप फिर से चला, जो नेक्स्ट वैल्यू थी मेल वो हमारे पास प्रिंट हो चुकी है। ये थी हमारे पास वर्किंग फॉर लूप की डिक्शनरी के लिए। अब देखें, अगर हमने यही काम कीज और वैल्यूज एक ही बार में प्रिंट करनी हो तो हमें क्या करना पड़ता था। हमने पहले यहाँ पे की लिखा, उसका फंक्शन लगाया, फिर प्रिंट करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे, उसका फंक्शन लगाएंगे, हमारे पास वो स्टोर होंगी। किस तरह से मैं कह रहा हूँ, देखें मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके एक और बना लेते हैं फंक्शन ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यूज। ओके, वैल्यूज लिखा। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ तो आप देखें हमारे पास किस तरह से शो हो रही हैं, ये कीज आ गई सारी की सारी, और ये जो वैल्यूज हैं वो आ गई हमारे पास। बट हम इसको सिंपल मैनर के अंदर करना चाहते हैं। देखिए, पहले लिस्ट बन रही है, फिर टुपल के अंदर आ रहा है, हम इसको वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं, हमें वन बाय वन वैल्यूज मिल जाए। ठीक है, अब देखें मैं फॉर लूप के थ्रू किस तरह से करूंगा ये। इसको करता हूँ कमेंट, यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सेसिंग कीज एंड वैल्यूज वंस यूजिंग फॉर लूप को हमने यूज करना है और एक ही बार के अंदर हमने कीज और वैल्यूज हैं उनको एक्सेस कर लेना है। देखिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, फॉर, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखते थे x, बट हम यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं। अब मुझे कीज चाहिए और वैल्यूज चाहिए, तो दो वेरिएबल लिखूंगा मैं यहाँ पर, x और y। यहाँ पे वेरिएबल a और b भी लिख सकता हूँ, m और n भी लिख सकता हूँ, जो मेरी मर्जी हो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर की और वैल्यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी यहाँ पर वेरिएबल का नाम रख लूँ। अच्छा, सेम काम आगे हम करेंगे इन। अब हम रेंज लिखते थे यहाँ पर, लेकिन हम डिक्शनरी के साथ काम करें तो हम क्या लिखेंगे, डिक्शनरी का नाम। अब देखें डिक्शनरी यहाँ पे लिखा मैंने, इसके बाद मैं लिखूंगा डॉट आइटम्स, इनके सारी की सारी जो आइटम्स हैं उनको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। अब डिक्शनरी की वीडियो में आपको उसका जो लेक्चर का लिंक है मैं आपको दे रहा हूँ, पहले आप डिक्शनरी देखने ताकि आपको समझ आ जाए मैं ये आइटम्स और कीज और वैल्यूज ये किस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, आप वो लेक्चर्स देखें पहले, फिर आपको फॉर लूप की समझ आएगी। जाहिर सी बात है डिक्शनरी के ऊपर हम फॉर लूप को चला रहे हैं ना, पहले डिक्शनरी का पता होना चाहिए क्या है, फिर ही उसके ऊपर फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे हम। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा आइटम्स, ये सारी की सारी जितनी भी आइटम्स हैं उनको एक्सेस कर लेगा डिक्शनरी के अंदर। अब यहाँ पे मैं जब प्रिंट करूंगा, प्रिंट की कॉमा वैल्यू, सही है। अब देखें पहले मैं आपको रन करके दिखाऊं, हमारे पास नेम प्रिंट हुआ, फिर अली प्रिंट हो गया, एज प्रिंट हुआ, फिर 70 प्रिंट हो गया, जेंडर प्रिंट हुआ और मेल प्रिंट हो गया। यानी कि जो इस तरह से लिखी थी हमारे पास बारी बारी कीज भी प्रिंट हो गई और हमारे पास जो वैल्यूज थी वो भी प्रिंट हो गई। अब इसने वर्किंग कैसे की वो समझें। ये हमने लिखा है जी फॉर का लूप, और ये हमारे पास आई है आउटपुट। अच्छा, अब देखें पहले क्या हुआ, फॉर लूप चला और की के अंदर और वैल्यू के अंदर हमने अब देखें पहले क्या होता था, यहाँ पे एक वेरिएबल होता था और जितनी भी वैल्यूज होती थी डिक्शनरी के अंदर या लिस्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर या उस रेंज के अंदर, वो हमारे पास उस वेरिएबल के अंदर बारी बारी स्टोर हो जाती थी। बट डिक्शनरी के केस के अंदर क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक की है और एक है हमारे पास वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, की। सो की किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, पहला वेरिएबल जो भी लिखा होगा, तो मैंने यहाँ पर की वेरिएबल का नाम रख लिया तो की के अंदर स्टोर हो जाएगी, जाहिर सी बात है। और सेकंड हमारे पास वैल्यू क्या होती है, कॉमा के बाद वैल्यू होती है। ठीक है, ये वाली की होती है और ये वाली वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेकंड वैल्यू कौन सी स्टोर हो जाएगी, वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और ये किस इंडेक्स के ऊपर काम होगा, जीरो इंडेक्स, यानी कि इसके लिए पहले फॉर लूप चलेगा इस पूरे के लिए, इसमें से की को उठा लेगा, फिर उसके बाद वैल्यू को उठा लेगा। ओके जी, की इसके अंदर स्टोर हो गई और वैल्यू इस वाली वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई, हमने दोनों को प्रिंट कर दिया। हमारे पास पहली लाइन का क्या आंसर आ जाएगा, नेम प्रिंट हो जाएगा, फिर
कॉमा के बाद हमने वैल्यू प्रिंट किया तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से फिर से फॉर लूप चलेगा, एज और 70 को प्रिंट कर देगा। फिर से फॉर लूप चलेगा, पहले की को प्रिंट कर देगा जो जेंडर है, फिर वैल्यू को प्रिंट कर देगा जो हमारे पास मेल है। हम इस तरह से अपनी डिक्शनरी के साथ डिफरेंट और भी फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं फॉर लूप को यूज करते हुए। आज हमने अपने लेक्चर के अंदर देखा कि हम स्ट्रिंग के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम लिस्ट के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम अपनी डिक्शनरी के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम वैल्यूज को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, और डिफरेंट चीजें हमने आज के लेक्चर के अंदर देखी। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूंगा ताकि आपको कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। आप फॉर लूप की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। फॉर लूप एक ऐसा लूप है जो कि कोडिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर फॉर लूप बहुत ज्यादा यूज होता है। हम पाइथन के अंदर भी जब नेक्स्ट काम करेंगे तो फॉर लूप को बहुत ज्यादा डिफरेंट जगहों पर हम यूज करने वाले हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक और काम है कि आप गूगल पे जाके सर्च करें फॉर लूप के बारे में, फॉर लूप प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के बारे में, और वहां से जो एक्सरसाइजेस आपको मिलती हैं आप फॉर लूप के साथ वो परफॉर्म करके देखें ताकि आपकी एक्सपर्टीज है वो फॉर लूप के साथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, इनहेंस कर जाए। तो आज तक के लिए जस्ट इतना ही। अपना और अपने गिरद के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।